मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अर्थात एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। अर्थात श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अत वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। जो इंसान जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। अर्थात हम अगर किसी चीज या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत से नहीं रह पाते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता। अर्थात एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आत्मा अमर है, वह ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। वह केवल शरीर को अपने कर्मों के अनुसार बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है।